बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ग़ज़वा-ए ओहद पार्ट 2 इंशाल्लाह आज आपके साथ मैं ये बयान करूँगी जो तफ़सीर रह गई थी वो वाली, और इंशाल्लाह एक एक लफ्ज़ एक एक सहाबी जिनका ज़िक्र आया है वो सारा मैं इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूँगी। तो हज़रत हिज्र बिन उदी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ये अमीर थे। ये एक जंग पर गए। जंग के दौरान एक चौकी थी, वहाँ पर इन लोगों ने पहुँचना था और दरमियान में दरिया था, दरिया। और इन्होंने सूरह आल इमरान की आयत की तिलावत की कि जब तक अल्लाह का हुक्म है हम जिहाद करते रहेंगे, जब जब हमें जिहाद के लिए पुकारा जाएगा हम जिहाद के लिए जाएंगे। तो आगे दरिया था। अब सारे खड़े हो गए थे कि अब दरिया है तो हम लोग कैसे जाएं, क्या करें। इनके पास घोड़े थे, ये घोड़ों पर सवार थे। तो हज़रत हिज्र बिन उदी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने उन आयत की, सूरह आल इमरान की आयत थी, उनकी तिलावत की। सबको एक दफ़ा फिर से याद करवाया कि यहाँ पर अल्लाह के रसूल का ये हुक्म था, अल्लाह ताला की तरफ से हमें ऐसे मौके पर ये हुक्म मिला है। वो दूसरी कुफार व मुशरिकीन की जो फ़ौज की तादाद थी वो ज़्यादा थी। उस तादाद पर, बड़ी तादाद पर ये छोटी सी जमात गालिब आ गई। वो ऐसे इन लोगों ने वो आयत की तिलावत करते हुए ना, हज़रत हिज्र बिन उद्दी ने सारे मुसलमानों को जोश दिलाया और सबके सब घोड़ों समेत दरिया में निकल पड़े। दरिया में इन्होंने छलांग लगा दी घोड़ों समेत। तो जो दूसरे थे ना कुफार, वो लोग शोर करने लगे, देव आ गए, देव आ गए, देव आ गए। जाहिर है दरिया में उन्होंने घोड़े अल्लाह की पाक कलाम को तिलावत करते हुए उन्होंने घोड़ों को दरियाओं में उतार लिया और चलते रहे। और अल्लाह ने उन्हें फतह भी दी, लातादाद माल गनीमत भी दिया और अच्छी तरीके से उनको जो है वो जंग जीत गए। अच्छे तरीके से उनको अल्लाह ताला ने कामयाबी भी दी। तो ये चीज़ है, जिसका ईमान पुख्ता हो, जिसका अल्लाह करीम पे यकीन हो, वो क्यों कर हारेगा, ये चीज़ है। आज शुरू में करती हूँ। कल मैंने आपको बताया था कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह, हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह और सरकार दो आलम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अबू सुफियान ने आवाज़ दी कि है, तो इन लोगों ने जवाब ना दिया पहले। बाद में इन्होंने कहा कि बाद में फ़ारूक आज़म से रहा ना गया तो इन्होंने कहा हाँ हम यही हैं, तुम्हें अल्लाह ताला ने हमें तुझे रुसवा करने के लिए बाकी रखा है। अबू सुफियान ने कहा अगर ऐसी बात है तो फ़लाँ तुम्हारा सहाबी हमारे बदर के मुकाबले में फ़लाँ सहाबी को हमने कत्ल किया है, फ़लाँ के बदले में फ़लाँ को किया है, फ़लाँ के बदले में फ़लाँ को किया है। फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया हमारे सहाबा कराम तो जन्नती हैं, वो शहीद हैं, वो ज़िंदा हैं, तुम लोगों का कोई ठिकाना नहीं है, तुम लोग जहन्नमी हो। अबू सुफियान ने कहा तुम्हारे सहाबा अगर ठीक है, जैसे तुम कहते हो, अगर ये ठीक है, अगर वो जन्नती हैं, इनका एक एक कान नहीं है, इनका नाक नहीं है और इनकी उंगलियां नहीं हैं, तो ये ऐसे ही पेश होंगे। इसकी तफसीर इंशाल्लाह अपने मुकाम पर आएगी। ये इसका जो बकिया हिस्सा है ना, ये वाला। लेकिन क्योंकि यहाँ पर अल्लाह ताला की कुदरत को वो झुटला रहा है कि अल्लाह ताला मुर्दों को ज़िंदा नहीं करेगा, वो उसको झुटला रहा है। तभी उसने कहा कि एक कान के बगैर वो ज़िंदा होकर अल्लाह के आगे पेश होंगे, या नाक के बगैर अल्लाह के आगे पेश होंगे, या उंगलियों के बगैर पेश होंगे। उसने झुटलाया ना इस चीज़ को। खैर, अबू सुफियान का बहुत सारे मुकामात पर और भी जिक्र आएगा जहाँ पर इनको रज़ी अल्लाह भी कहा गया है। खैर, आगे स्टार्ट करती हूँ। अच्छा, सहाबा किराम की जो इनकी जो सहाबियाँ औरतें थीं, जो औरतें थीं, वो लोग ज़ख्मियों की वो तीमारदारी कर रही थी, मतलब उनको ज़ख्मियों को पानी वगैरह पिला रही थी और उनके ज़ख्मों पर दवाई वगैरह जो है ना वो लगा रही थी। ये इनकी ड्यूटी थी।
जीती हुई जंग हारने का सिर्फ एक वजह बनी, एक छोटी सी कमी, एक छोटी सी वजह बनी। वो ये थी कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनमें से एक को अमीर बनाकर भेजा कि जो भी हो जाए तुम लोगों ने अपनी जगह नहीं छोड़नी है। चोटी को, वो जो घाटी थी जिस पर उनकी ड्यूटी थी तीर अंदाज़ों की, उसको नहीं छोड़ना है। लेकिन इन लोगों ने हज़रत अब्दुल्ला बिन जबीर को जो है इनका वो अमीर बनाया गया था, नहीं छोड़नी है। एक दफ़ा गायब से आवाज़ आई कि जंग वो जीत रहे हैं और मुसलमान माले गनीमत समेट रहे हैं, मतलब इकट्ठा कर रहे हैं। ऐसा ही हुआ, ये हुआ था। और हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैं इस बात पर कसम खाने के लिए तैयार हूँ कि मुशरिकीन की औरतें भाग रही थी और मैं कोहराम मच गया था, ये भाग रही थी। लेकिन इनका पहाड़ी पर से वो छोटी सी जगह को छोड़ना, और हज़रत अब्दुल्ला बिन जबीर ने इनको मना भी किया था कि ना जाओ, क्योंकि सरकार ने हमसे ये फरमाया था कि चाहे हम गालिब आ जाएं या हम मगलूब हो जाएं, तुमने अपनी जगह को नहीं छोड़ना। उन्होंने जगह को छोड़ दिया, जिसका नुकसान उनको उठाना पड़ा। इसके बाद मुशरिकीन ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को घेर लिया और आप अलैहिस्सलाम बहुत ज़ख्मी थे। अंसारी सहाबी 9 अंसारी, 2 महाजिर और 7 अंसारी सहाबी जो थे, एक के बाद एक ये लोग शहीद होते रहे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बचाने की खातिर। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनसे बहुत बुलंद दर्जात का वादा फरमाया है। फिर यूँ हुआ, सैयदना फ़ारूक आज़म और सैयदना सदीक़ अकबर रज़ी अल्लाह अन्हुमा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आ गए और अबू सुफियान ने आवाज़ दी, मोहम्मद हैं, उमर बिन ख़त्ताब है, अबू बकर है। नहीं बोले। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनसे फरमाया कि ना बोलना, वो नहीं बोले। फिर उसने मुसलमानों में बुलंद आवाज़ से कहा, हुबुल का बोल बाला हो। फ़ारूक आज़म से ना रहा गया, ये बोल उठे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको फरमाया कि तुम बोलो, हमारा रब अल्लाह ताला बहुत बड़ा है, अज़मत वाला है, तुम जो चाहे कर लो, फतह हम ही को मिलनी है। पहाड़ी को छोड़ना, उस घाटी को जिसको चौकी जो है ना हम कह सकते हैं, उस चौकी को छोड़ने की वजह से बहुत सारे उनके काफिरों के लश्कर ने मुसलमानों पर हमला किया, जिसमें 70 से ज़्यादा मुसलमान शहीद हो गए। हज़रत अब्दुल्ला बिन जबीर रज़ी अल्लाह को 80 से ज़्यादा नेज़े और तलवारों से ज़ख्म आए और ये फिर शहीद हो गए। इनकी बहन ने इनकी उंगलियों के पूरों से इनको पहचाना कि ये अब्दुल्ला बिन जबीर हैं। उनको इतने ज़ख्म आए थे कि वो पहचाने नहीं जा रहे थे, इतना उनका चेहरा वगैरह और जिस्म पर इतने दाग और इतने वो ज़ख्म आ चुके थे। सहाबा किराम ने देखा कि हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह का पेट जो है वो चीर कर हिंदा उनका कलेजा खा रही है, कलेजा खा रही है, मगर निगल ना सकी। आज की पॉइंट की बात ये वाली है कि निगल क्यों ना सकी। वो निगलना बहुत दूर की बात है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहाँ पर मौजूद थे वहीं पर थे, तो उन्होंने फरमाया, अल्लाह ताला हमज़ा के किसी उज़ू बदन को जहन्नम में नहीं ले जाना चाहता। फिर आपने हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह के बारे में पूछा तो उनको बताया गया कि हिंदा ने उनका कलेजा चिबाया है, लेकिन निगल ना सकी। निगल इस वजह से ना सकी क्योंकि उसने तो जहन्नम में हिंदा ने। खैर, आगे है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह जो इनके चचा हैं, जनाजा 70 बार 70 टाइम्स पढ़ाया। कैसे?
इनके बाद एक अंसारी सहाबी की पहचान हो गई और इनको लाया गया। इन दोनों के जो जनाजे थे वो रखे गए थे, राइट साइड पर एक और लेफ़्ट साइड पर एक, इस तरह करके रखा गया था। दूसरे अंसारी सहाबी का जनाजा उठाकर उनको दफन कर दिया गया। इसके बाद दूसरे, तीसरे, चौथे, इस तरह 70 दफ़ा हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह की नमाज जनाजा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ाई। बहुत बड़ा ये मुकाम है, बहुत बुलंद तरीन ये चीज़ है। अगर हम समझें, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हैं, सगे चचा हैं, हज़रत हमज़ा। इसके बाद पूछा गया, सईदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि जंगे ओहद में मुशरिकीन को जब शिकस्त हुई, मुशरिकीन को जब ये हार चुके थे, लेकिन वो चौकी छोड़ने की वजह से ये सारा काम जो है वो उलट हो गया। तो उस वक्त शैतान ने आवाज़ दी, ऐ अल्लाह के बंदो, पिछली सफ़ों की तरफ तवज्जो दो। उसने सिर्फ शैतान ने भटकाना था और वो भी यही चाहता था कि दीन ना फैले, दीन यहीं तक रहे, क्योंकि शैतान तो हमेशा दीन के कामों में रुकावट ही करते आए हैं ना। तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम लोगों ने चोटी को जो छोड़ा है, पिछली सफ़ों की तरफ भाग गए हो, ये तुमने बहुत गलत किया है। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन्होंने घेरना चाहा, लेकिन फ़ारूक आज़म और सदीक़ अकबर वहाँ पर मौजूद थे, तो वो लोग उनका कुछ नहीं कर सके। उस चोटी का छोड़ना, इतनी भगदड़ मच गई थी। जब वो मुसलमान अगली सफ़ों को छोड़कर पिछली सफ़ों में आए तो वहाँ पर मुसलमान ही थे, मुसलमान थे। इनमें से हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने देखा कि इनके साथी मुसलमान सहाबी जो हैं वो इनके वालिद यमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर हमला कर रहे हैं, इनको ज़ख्मी कर रहे हैं। इन्होंने ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें दी कि वो मेरे वालिद हैं, वो मेरे वालिद हैं, लेकिन उन्होंने ना सुनी और वो इस तरह वो शहीद हो गए। और हज़रत हुज़ैफ़ा ने इनको मुआफ़ भी कर दिया और इनके लिए दुआ भी की कि अल्लाह पाक तो इनको बख्श दे, जो ख़ता इनसे सरज़द हुई है इनको मुआफ़ फरमा। हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह फरमाते हैं कि मैंने खुद हिंदा और इसकी साथी औरतों को भागते हुए देखा था कि ये लोग भाग रहे हैं, हत्ता कि ये लोग अपना मुशरिकीन अपना झंडा छोड़कर भाग गए हैं। उमरा बिनते अलकुमा बिन हारिसा, इसने वो झंडा उठाया, ये उन्हीं हिंदा लोगों की फ़िलहाल उनकी तरफ थी, और उसने झंडा मुशरिकीन के हवाले दोबारा कर दिया। फिर ऐसा हुआ कि जब ये बात मशहूर हो गई कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहीद हो चुके हैं, तो इन्होंने कहा कि तुम इनके बाद ज़िंदा रहकर क्या करोगे। इनमें से एक ने कहा कि तुम इनके बाद ज़िंदा रह के क्या करोगे। उन्होंने अपना फ़र्ज़ पूरा कर दिया, उन्होंने जंग को जीत लिया, उन्होंने अपनी कामयाबी हासिल कर ली। क्या अगर वो शहीद हो गए तो क्या तुम उनकी तरह का अमल नहीं करना चाहोगे? क्या तुम शहीद नहीं होना चाहोगे? क्या तुम जंग से ऐसे भाग जाओगे उनकी शहादत की खबर को सुनकर? उस नौजवान ने बड़ी बहादुरी से, हिम्मत से मुकाबला किया और उसने बहुत सारे मुशरिकीन को कत्ल भी किया और ख़ुद भी वो फिर शहीद हो गए। एक इनमें सहाबी हैं, कहते हैं कि जब मुसलमानों में खलबली मच गई तो कुछ सहाबी वापस आए। रास्ते में साद बिन मुआज़ रज़ी अल्लाह से मुलाकात हुई तो इन्होंने पूछा कहाँ का इरादा है। फरमाया मुझे ओहद पहाड़ की तरफ से जन्नत की खुशबू आ रही है। वो पहाड़ की तरफ गए, मुकाबला किया और शहीद हो गए। ये इनकी थी। अच्छा, एक शख्स आया इनके पास जंग के दौरान ही, इस वाक़े के दौरान ही आया। उसने पूछा कि एक आदमी हज के लिए आया है, मस्जिद हराम में बैठे हुए लोगों के मुतालिक पूछा ये कौन है। बताया गया कि ये कुरैशी हैं।
फिर उसने पूछा कि इनके दरमियान ये बुजुर्ग कौन है। लोगों ने बताया कि ये हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर हैं। वो शख्स आपके पास आया और कहने लगा कि मैं आपसे चंद सवाल करना चाहता हूँ, क्या मुझे इजाज़त है? आप रज़ी अल्लाह ने फरमाया हाँ पूछो। उसने पूछा क्या हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह जंगे ओहद से निकल नहीं गए थे? क्या उस्मान रज़ी अल्लाह जंगे बदर में हाजिर नहीं हुए थे? क्या ये सच नहीं है? आपने फरमाया हाँ। दूसरे जवाब पर भी फरमाया हाँ। तीसरा सवाल उसने पूछा हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ने बैत रिज़वान में शिरकत नहीं की थी, क्या ये सच है? आपने फरमाया हाँ। अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ने, आपने फरमाया हाँ। यह जवाब सुनकर उसने नारे तकबीर को बुलंद किया तो हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ने इस शख्स से कहा आओ मैं तुम्हारे सवालों का तुम्हारे सामने इनकी वजाहत करता हूँ। तो वो ये है कि जंगे ओहद में जब हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह चले गए थे, अल्लाह ने आपको मुआफ़ कर दिया है। कुरान करीम की आयत गवाह हैं। नंबर 2, जंगे बदर में शरीक ना होने की वजह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी का बीमार होना है, क्योंकि वो इनकी वाइफ थी ना, उनका बीमार होना है, इस वजह से वो शरीक नहीं हुए थे। और बैत रिज़वान में शिरकत ना करने की वजह ये थी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद इनको मक्का की तरफ भेजा था, क्योंकि जो हज़रत उस्मान की इज़्ज़त और शोहरत मक्का में थी वो किसी की भी नहीं थी। इस वजह से वो वहाँ पर उनको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद भेजा था। कुछ ख़ास किस्म के मुशरिकीन लोग थे जिन्होंने इनके बारे में जो है वो कुछ लिखी हुई हैं बातें, लेकिन हमने उन पर गौर नहीं करना, हमने कुरान करीम पर गौर करना है। बात तो ये है ना। तो ये थी मेरी आज की पोस्ट। बराए मेहरबानी सदका जारी की से ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। जज़ाकल्लाह खैर।